क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता, आपका आत्मविश्वास और आपकी खुशियां, ये सब एक अदृश्य मशीन से संचालित होते हैं? एक साइबरनेटिक सिस्टम जो आपके दिमाग में छिपा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। साइको साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल माल्ट्ज। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है। एक ऐसा विज्ञान जो बताता है कि कैसे आपकी सेल्फ इमेज, यानी आपकी खुद की तस्वीर, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। मैक्सवेल माल्ट्ज एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने देखा कि जब वो लोगों का चेहरा बदलते थे तो कुछ लोग अंदर से भी बदल जाते थे, लेकिन कुछ लोग वैसे ही दुखी रहते थे। तभी उन्होंने खोज शुरू की, क्या असली बदलाव शरीर में होता है या दिमाग में? और इसी खोज ने जन्म दिया साइको साइबरनेटिक्स को। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाएगा। अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं तो आपका दिमाग आपके लिए रास्ते बना देगा। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है। ये कहती है आपका मस्तिष्क एक सर्वो मैकेनिज्म है, एक गोल सीकिंग मशीन, और उसका लक्ष्य वही होता है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। आपका दिमाग वही बनाता है जो आपकी आत्म छवि उसे बताती है। तो सवाल ये है, आपने अपने दिमाग को क्या छवि दी है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका आत्मविश्वास एक नई दिशा में जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली किताबों की शक्ति आप तक लगातार पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो की मानसिक यात्रा आपसे छूट ना जाए। आपका दिमाग एक मशीन है, लेकिन ये कोई साधारण मशीन नहीं। ये एक सर्वो मैकेनिज्म है, एक लक्ष्य खोजने वाली प्रणाली। और इसका लक्ष्य क्या है? वो छवि जो आपने अपने मन में खुद के लिए बना रखी है। मैक्सवेल माल्ट्ज कहते हैं, आप कभी भी अपनी आत्म छवि से ऊपर नहीं उठ सकते। यानी अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आपका दिमाग आपको असफलता की ओर ले जाएगा। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी मानते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। ये आत्म छवि कोई बाहरी चीज नहीं है, ये आपके अनुभवों, आपकी यादों, आपकी मान्यताओं और दूसरों की बातों से बनी है। और सबसे बड़ी बात, ये बदली जा सकती है। मैक्सवेल माल्ट्ज एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने देखा कि जब किसी व्यक्ति का चेहरा बदलता है तो उसका आत्मविश्वास भी बदलता है। लेकिन कुछ लोग जिनका चेहरा तो बदल गया था फिर भी खुद को बदसूरत ही मानते रहे। तभी उन्होंने खोजा कि असली परिवर्तन शरीर में नहीं बल्कि मन की छवि में होता है। यही जन्म हुआ साइको साइबरनेटिक्स का। आत्म छवि कैसे बनती है? बचपन में सुनी गई बातें, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है, बार बार की असफलताएं, दूसरों की आलोचना, खुद की तुलना दूसरों से, इन सब ने मिलकर आपके भीतर एक छवि बना दी जो शायद सच्चाई नहीं है लेकिन आपके लिए वास्तविकता बन चुकी है। आपके भीतर जो छवि है वही आपके बाहर की दुनिया को आकार देती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आत्म छवि बदलिए। मैक्सवेल माल्ट्ज कहते हैं, आप अपनी आत्म छवि को दो तरीकों से बदल सकते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इमोशनल रिहर्सल। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, हर दिन खुद को उस रूप में देखें जैसे आप बनना चाहते हैं। आंखें बंद करें और उस वर्जन को महसूस करें। आपका दिमाग उसे सच मानने लगेगा। इमोशनल रिहर्सल, उस भावना को बार बार महसूस करें जो आप तब महसूस करेंगे जब आप सफल होंगे, जैसे आत्मविश्वास, शांति, ऊर्जा। ये भावनाएं आपकी नई छवि को गहराई से स्थापित करेंगी। आपका दिमाग एक लक्ष्य खोजने वाली मशीन है, तो उसे सही लक्ष्य दीजिए। वो छवि दीजिए जो आपको ऊंचा उठाए, ना कि नीचे गिराए। क्योंकि जब आत्म छवि बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। कल्पना कीजिए, आपके दिमाग में एक अदृश्य मशीन है, एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन, हर पल आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो मशीन आपको सफलता की ओर ले जा रही है या असफलता की ओर? मैक्सवेल माल्ट्ज कहते हैं, हमारा दिमाग एक साइबरनेटिक सिस्टम है। जैसे एक मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी एक टारगेट सेट करता है और फिर उस टारगेट को पाने के लिए हर कदम उठाता है, चाहे वो सही हो या गलत। अगर आपने अपने दिमाग को
मैं असफल हूं का टारगेट दिया है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। आप गलतियां करेंगे, मौके गवाएंगे और खुद को सैबोटाज करेंगे। लेकिन अगर आपने टारगेट दिया, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं योग्य हूं, तो वही मशीन आपको उस दिशा में ले जाएगी। इसे कहते हैं सक्सेस मैकेनिज्म और फेलियर मैकेनिज्म। मैक्सवेल मॉल्स ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। एक टाइपिस्ट जो बार बार गलतियां करता है, वो खुद को कहता है, मैं हमेशा गलतियां करता हूं, और उसका दिमाग उस टारगेट को पकड़ लेता है और हर बार टाइपिंग करते समय वही गलतियां दोहराता है। लेकिन जब वो अपनी सोच बदलता है, मैं सटीक और तेज टाइप करता हूं, तो उसका दिमाग उस नए टारगेट को पकड़ता है और उसकी टाइपिंग सुधर जाती है। ये है साइको साइबरनेटिक्स का जादू। आपका दिमाग एक सर्वो मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जैसे एक गाइडेड मिसाइल जो अपने टारगेट को ढूंढता है, एडजस्ट करता है और हिट करता है। लेकिन टारगेट कौन तय करता है? आपके विचार, आपकी कल्पना और आपकी सेल्फ इमेज। इसलिए अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए कि आपने अपने दिमाग को गलत टारगेट दे दिया है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है, लेकिन मशीन वही करती है जो उसे निर्देश दिया जाए। तो निर्देश बदलिए और परिणाम भी बदल जाएंगे। कल्पना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, यह आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली मानसिक तकनीक है। और मैक्सवेल मल्स ने इसे एक मानसिक थिएटर कहा है, जहां आप अपनी नई पहचान, नई सफलता और नया भविष्य गढ़ सकते हैं। साइको साइबरनेटिक्स में मॉल्स बताते हैं कि हमारा दिमाग वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति खुद को बार बार असफल, शर्मीला या अयोग्य महसूस करता है, तो उसका दिमाग उस छवि को पकड़ लेता है और उसी दिशा में काम करता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी कल्पना में खुद को आत्मविश्वासी, सफल और प्रसन्न चित्त देखना शुरू कर दे, तो उसका दिमाग उस नई छवि को अपनाने लगता है और धीरे धीरे उसका व्यवहार, निर्णय और परिणाम बदलने लगते हैं। मॉल्स ने इसे थिएटर ऑफ द माइंड कहा, एक ऐसी मानसिक स्क्रीन जहां आप रोजाना खुद को उस रूप में देख सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, तो हर दिन अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप मंच पर खड़े हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं और आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये मानसिक प्रोग्रामिंग है। मॉल्स कहते हैं कि जैसे एक एथलीट बार बार अपने परफॉर्मेंस की कल्पना करता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजुअलाइज करके सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। अगर आप नकारात्मक चीजों की कल्पना करते हैं, तो वही आपके जीवन में दोहराई जाएंगी। इसलिए अपनी कल्पना को एक पवित्र स्थान मानिए, जहां सिर्फ वही छवियां बने जो आपको आगे बढ़ाएं। मॉल्स ने कई केस स्टडीज दी जहां सिर्फ कल्पना के बल पर लोगों ने अपनी आदतें बदली, डर को हराया और नई पहचान बनाई। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आप क्या कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कल्पना ही आपकी सच्चाई बनती है। अगर आप रोजाना 10 मिनट भी अपने मेंटल थिएटर में बैठकर अपनी नई सेल्फ इमेज को देखेंगे, तो आपका दिमाग उस छवि को सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही है साइको साइबरनेटिक्स का जादू। आपकी सोच ही आपकी सच्चाई है। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस होते हैं। ये हैं इमोशनल स्कार्स, मानसिक घाव जो हमारे आत्मविश्वास को खा जाते हैं, हमारी पहचान को धुंधला कर देते हैं और हमें बार बार असफलता की ओर धकेलते हैं। मैक्सवेल मॉल्स कहते हैं कि जैसे शरीर पर लगे घाव समय के साथ भर जाते हैं, वैसे ही मानसिक घाव भी भर सकते हैं अगर हम उन्हें पहचानें, स्वीकारें और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करें। इमोशनल स्कार्स क्या होते हैं? इमोशनल स्कार्स वो नकारात्मक अनुभव हैं जो हमारे दिमाग में गहराई से छप जाते हैं। जैसे बचपन में किसी ने कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, या किसी रिश्ते में बार बार अपमानित होना। ये अनुभव हमारी सेल्फ इमेज को चोट पहुंचाते हैं और हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम कमजोर, अयोग्य या असफल हैं। ये घाव कैसे काम करते हैं?
हर बार जब हम कोई नया कदम उठाते हैं, जैसे किसी से बात करना, मंच पर बोलना या कोई बड़ा निर्णय लेना, ये पुराने घाव हमें रोकते हैं। हमारा दिमाग कहता है, याद है पिछली बार क्या हुआ था? और हम डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये घाव हमारे सक्सेस मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देते हैं। इन्हें ठीक कैसे करें? मैक्सवेल माल्ट्ज ने एक शक्तिशाली तरीका बताया, फॉरगिवनेस और लेटिंग गो। जब हम उन लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई और उन घटनाओं को जाने देते हैं, तो हमारा दिमाग उस घाव को हील करना शुरू करता है। माल्ट्ज कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर्स, इट्स फॉर यू। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप उन परिस्थितियों में हैं जहां आप पहले डरते थे, लेकिन इस बार आप आत्मविश्वासी हैं, शांत हैं और नियंत्रण में हैं। ये मानसिक अभ्यास आपके दिमाग को नया अनुभव देता है और धीरे धीरे पुराने घावों की जगह नई ताकत भरने लगती है। खुद से प्यार करना सीखिए। इमोशनल हीलिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है खुद को स्वीकारना। माल्ट्ज कहते हैं कि जब आप खुद को समझते हैं, अपनाते हैं और प्यार करते हैं, तो आपकी सेल्फ इमेज मजबूत होती है। खुद से कहिए, मैं योग्य हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं हीलिंग के लायक हूं। इमोशनल स्कार्स हमें रोकते हैं, लेकिन साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाता है कि हीलिंग संभव है जब आप अपने दिमाग को माफी, कल्पना और आत्मसम्मान से भरते हैं, तो आप एक नई पहचान बनाते हैं और यही है असली बदलाव की शुरुआत। मैक्सवेल माल्ट्ज की साइको साइबरनेटिक्स में एक अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत है, मानसिक विश्राम और मानसिक अभ्यास, जो आपके दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने की कुंजी है और आपकी सेल्फ इमेज को गहराई से प्रभावित करता है। माल्ट्ज कहते हैं कि हमारा दिमाग तब सबसे अधिक प्रभावशाली रूप से सीखता है जब हम तनाव मुक्त, शांत और रिसेप्टिव अवस्था में होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाहरी शोर से मुक्त होता है और नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। उन्होंने ये पाया कि जब व्यक्ति रोजाना कुछ मिनट निकालकर अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करता है, गहरी सांसें लेकर, आंखें बंद करके और अपने शरीर को ढीला छोड़कर, तब वो एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंचता है जहां कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं रहती, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल अनुभव बन जाती है। माल्ट्ज ने इसे थिएटर ऑफ द माइंड कहा, एक आंतरिक मंच जहां आप अपनी नई पहचान, नई सफलता और नए व्यवहार की रिहर्सल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, तो वो हर दिन मानसिक विश्राम के बाद कल्पना करता है कि वो मंच पर खड़ा है, आत्मविश्वास से बोल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं और ये दृश्य उसके दिमाग में बार बार दोहराया जाता है। धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम उस अनुभव को सच मानने लगता है और जब वो असली मंच पर जाता है तो उसका व्यवहार पहले से प्रशिक्षित होता है। माल्ट्ज ने यह भी बताया कि मानसिक अभ्यास सिर्फ भावनात्मक बदलाव नहीं लाता, बल्कि शारीरिक प्रदर्शन को भी बेहतर करता है। जैसे एथलीट्स अपने खेल की विजुअलाइजेशन करते हैं और बिना मैदान में उतरे ही अपने प्रदर्शन को सुधारते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब व्यक्ति पहले खुद को पूरी तरह शांत करे, क्योंकि तनाव, डर और चिंता की अवस्था में दिमाग पुराने नकारात्मक पैटर्न को पकड़ लेता है और नई सोच को अस्वीकार कर देता है। माल्ट्ज ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक दी, हर दिन 15 मिनट का मानसिक विश्राम, जहां आप गहरी सांसें लें, शरीर को ढीला छोड़ें और अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाएं। फिर उस झील पर अपनी नई सेल्फ इमेज की तस्वीर डालें और उसे महसूस करें, देखिए, सुनिए और उसमें जीने की कोशिश कीजिए। ये प्रक्रिया सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि जैविक है, क्योंकि आपका दिमाग उस अनुभव को सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। माल्ट्ज कहते हैं कि ये अभ्यास आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आप अपने दिमाग को सिखा रहे हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं और वो दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये है साइको साइबरनेटिक्स का असली जादू। मानसिक विश्राम और मानसिक अभ्यास के जरिए आप अपने भविष्य को आज ही गढ़ सकते हैं, अपने डर को मिटा सकते हैं और अपनी नई पहचान को साकार कर सकते हैं। एक आदमी था, नाम था एल्फ्रेड।
कभी वो शहर का सबसे चमकता हुआ सेल्समैन था। उसकी मुस्कान में जादू था, उसकी बातों में आत्मविश्वास। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना ने उसका चेहरा बदल दिया और उसके साथ उसकी पूरी दुनिया। अब वो आईने से डरता था, लोगों से नजरें चुराता था और खुद को एक परछाई समझने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एल्फ्रेड की जिंदगी में एक किताब आई, साइको साइबरनेटिक्स, और उसने उसे सिखाया कि असली चेहरा वो नहीं जो आईने में दिखता है, बल्कि वो है जो दिमाग में बसता है। मैक्सवेल मॉल्ट्ज ने कहा था, खुशी कोई संयोग नहीं, ये एक आदत है, एक मानसिक अभ्यास। साइको साइबरनेटिक्स हमें यही सिखाता है कि खुशी को आदत बनाओ, उसे रोजाना दोहराओ और देखो कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बना देता है। एल्फ्रेड अब वही आदमी था, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। और यही है असली जीत। एल्फ्रेड की कहानी सिर्फ एक चेहरे की नहीं थी, वो एक आत्मा की पुनर्रचना थी। उसने हमें सिखाया कि खुशी कोई उपहार नहीं, बल्कि एक चुनाव है, एक आदत है जिसे हम हर सुबह दोहरा सकते हैं। मैक्सवेल मॉल्ट्ज की साइको साइबरनेटिक्स यही कहती है, जब आप अपनी सेल्फ इमेज को खुशी से भरते हैं तो सफलता खुद चलकर आपके पास आती है। तो अगली बार जब आप आईने में देखें तो सिर्फ चेहरा मत देखिए, उस मुस्कान को पहचानिए जो आपने खुद चुनी है। क्योंकि जब आप खुशी को आदत बना लेते हैं तो जिंदगी एक नई दिशा में बहने लगती है। और अब हम बढ़ेंगे उस अगले पड़ाव की ओर, जहां हम जानेंगे कि आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है, कैसे उसे रोजाना पोषित किया जाता है और कैसे एक साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। एल्फ्रेड ने उस दिन से एक नया नियम बनाया। हर सुबह उठकर खुद से कहता, मैं आज खुश रहने का चुनाव करता हूं। शुरुआत में ये शब्द खोखले लगते थे, जैसे किसी वीराने में गूंजती आवाज। लेकिन धीरे धीरे उसने उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। सूरज की पहली किरण, कॉफी की खुशबू, किसी बच्चे की हंसी। उसने अपनी सेल्फ इमेज को फिर से गढ़ना शुरू किया, खुद को एक साहसी, मूल्यवान और जीवंत इंसान की तरह देखना शुरू किया। मॉल्ट्ज कहते हैं कि जब हम खुशी को चुनते हैं तो हमारा सक्सेस मैकेनिज्म जागता है और हम उन अवसरों को देख पाते हैं जो पहले हमारी नजर से ओझल थे। एल्फ्रेड ने फिर से सेल्स का काम शुरू किया, लेकिन इस बार वो अपने चेहरे से नहीं, अपनी ऊर्जा से लोगों को प्रभावित करता था। उसने जाना कि खुशी कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक रास्ता है, और जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो सफलता खुद ब खुद पीछे चलने लगती है। मैक्सवेल मॉल्ट्ज की साइको साइबरनेटिक्स में आत्मविश्वास को कोई रहस्यमयी गुण नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ व्यवहार माना गया है, एक मानसिक आदत जिसे हम दोबारा बना सकते हैं, चाहे हम कितनी भी बार टूटे हों। मॉल्ट्ज ने अपने वर्षों के प्लास्टिक सर्जरी अनुभव से देखा कि जब किसी व्यक्ति का चेहरा बदलता है तो उसका आत्मविश्वास तभी बदलता है जब उसकी सेल्फ इमेज बदलती है, यानी जब वो खुद को नए रूप में स्वीकार करता है। उन्होंने पाया कि आत्मविश्वास का असली स्रोत बाहरी रूप नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास है। वो विश्वास जो कहता है, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं। मॉल्ट्ज ने बताया कि हमारा दिमाग एक साइबरनेटिक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, एक गोल सीकिंग मशीन, और जब हम उसे आत्मविश्वास का लक्ष्य देते हैं तो वो उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर जमी हुई नकारात्मक मान्यताओं को हटाना होता है, जैसे मैं हमेशा असफल रहता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं शर्मीला हूं। मॉल्ट्ज ने इसे डी-हिप्नोटाइज योरसेल्फ फ्रॉम फॉल्स बिलीव्स कहा, यानी खुद को उन झूठे विश्वासों से मुक्त करना जो हमें वर्षों से हिप्नोटाइज किए हुए हैं। उन्होंने एक व्यवहारिक तकनीक दी, हर दिन अपने आप से सकारात्मक संवाद करना, खुद को आईने में देखकर कहना, मैं आत्मविश्वासी हूं, और उस भावना को महसूस करना। इसके साथ ही उन्होंने रैशनल थिंकिंग की शक्ति पर जोर दिया, यानी हर नकारात्मक विचार को तर्क से चुनौती देना। क्या ये सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या मैं पहले कभी सफल हुआ हूं? जब हम अपने विचारों को तर्क से परखते हैं तो हमारा दिमाग पुराने पैटर्न को छोड़कर नए रास्ते अपनाने लगता है।
मॉल्स ने यह भी बताया कि आत्मविश्वास का निर्माण छोटे छोटे जीतों से होता है। जब हम रोजाना छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमारा सक्सेस मैकेनिज्म उन्हें याद रखता है और अगली बार हमें उसी आत्मविश्वास से भर देता है। उन्होंने दैट विनिंग फीलिंग नामक एक अध्याय में लिखा कि अगर आप बार बार उस भावना को दोहराते हैं जो आपने किसी जीत के बाद महसूस की थी, तो आपका दिमाग उसे फिर से पाने की दिशा में काम करता है। आत्मविश्वास कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है, एक मानसिक अभ्यास जिसे हम रोजाना दोहराते हैं। साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास कोई उपहार नहीं, बल्कि एक निर्माण है। और जब हम अपने दिमाग को सही लक्ष्य, सही संवाद और सही अनुभव देते हैं, तो हम खुद को फिर से गढ़ सकते हैं, एक ऐसे रूप में जो न सिर्फ आत्मविश्वासी है बल्कि प्रेरणादायक भी। मैक्सवेल माल्ट्ज की साइको साइबरनेटिक्स में असफलता को एक अंत नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक माना गया है। अब जब आप इस मानसिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, एक बात साफ है, आप वही नहीं रहे जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। आपने जाना कि आपकी सेल्फ इमेज ही आपकी असली दुनिया है, कि आपका दिमाग एक साइबरनेटिक मशीन है जो वही बनाता है जो आप उसे निर्देश देते हैं। आपने महसूस किया कि कल्पना सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक निर्माण है। आपने सीखा कि असफलता कोई दीवार नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है। और आपने जाना कि आत्मविश्वास, खुशी और सफलता, ये सब आपके अंदर ही है, बस उन्हें जगाने की देर है। मैक्सवेल माल्ट्ज ने साइको साइबरनेटिक्स के जरिए हमें एक चाबी दी है, उस दरवाजे की जो हमें हमारी असली शक्ति तक ले जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि वही सोच, वही सेल्फ इमेज, वही मानसिक चित्र आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। तो आज इसी पल एक निर्णय लीजिए कि आप अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ देंगे। आप उस डर, उस असफलता, उस शर्म को अलविदा कहेंगे और आप एक नई तस्वीर बनाएंगे। एक ऐसी तस्वीर जो आत्मविश्वास से भरी हो, जो सफलता की ओर बढ़ती हो, जो आपके सपनों को सच करने की हिम्मत रखती हो। क्योंकि अंत में साइको साइबरनेटिक्स हमें यही सिखाता है, आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं।